हेलो बच्चों, देखो ये पेड़ पौधे कितने अच्छे लगते हैं। क्या आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, अरे वाह। अच्छा ये बताओ, हमें पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है? हाँ, हमें पेड़ पौधों से भोजन, छाया और सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन मिलती है। बिना ऑक्सीजन हमारा जीवन संभव ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपने कभी जंगल देखे हैं? नहीं देखे? जंगल में कौन कौन रहता है? जंगल में जंगली जानवर। आज मैं आपको एक ऐसी ही एकांकी सुनाने जा रही हूँ जिसमें जानवरों की इंसानों के प्रति सोच को दर्शाया गया है। आइए पढ़ते हैं। शेर का न्याय, पाठ 14, पेज नंबर 96। दृश्य 1, पर्दे पर जंगल का दृश्य। शेर, मैं जंगल का राजा हूँ, हा हा हा। सभी जानवर डर के पीछे हो जाते हैं। सामने शेर अकेला दिखाई देता है। अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। शेर बेहोश होकर गिर जाता है। सभी जानवर डरकर भाग जाते हैं। दो शिकारी मंच पर आते हैं और एक के हाथ में बंदूक और दूसरे के हाथ में जाल है। बंदूक वाला शिकारी, लगता है शेर बेहोश हो गया। जाल वाला शिकारी, मैं इस पर जाल डाल देता हूँ ताकि ये उठकर भाग ना सके। बंदूक वाला शिकारी, सुबह से शेर के शिकार के लिए भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे हैं। मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, थकान भी बहुत हो रही है, चलो कुछ खा पी आए। शेर तो बेहोश हो गया है, अब ये 2 घंटे तो उठेगा नहीं। जाल वाला शिकारी, हाँ हाँ चलो। दोनों शिकारी शेर को जाल में लपेट कर चले जाते हैं। नेक्स्ट। दृश्य 2, पर्दे पर बगीचे का दृश्य। कुछ बच्चे 3 अध्यापकों के साथ आते हैं। अध्यापक, आज हम जंगल के समीप वाले पार्क में पिकनिक मनाने आए हैं। आप सब यहीं खेलो, और हाँ देखो, ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ पास में ही घना जंगल है, वहाँ खूंखार जानवर हैं। खूंखार मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। मयंक, ध्यान रखना कोई बच्चा अकेला ना जाए, समझे? यह कहकर अध्यापक अन्य साथियों के साथ घूमने चले जाते हैं। छवि, चलो चलो आँख में चोली खेलते हैं। अर्पणा, नहीं नहीं, हम खजाना खोजने वाला खेल खेलेंगे। मयंक, हाँ हाँ यही ठीक है। मयंक को एक कोने में खड़ा करके बच्चे कुछ सामान इधर उधर छिपा देते हैं और मयंक को बुलाते हैं। छवि, घने जंगल को देखकर डरती हुई, हम तो बहुत दूर आ गए। अर्पणा, हाँ लगता है जंगल शुरू हो गया है। दृश्य 3, पर्दे पर जंगल का दृश्य। छवि, अर्पणा, गुरुजी ने कहा था यहाँ बड़े बड़े जानवर हैं, मुझे तो डर लग रहा है। पारस, डरपोक कहेंगी। छवि, डरने की बात तो है ही। अर्पणा, कहीं शेर आ गया तो? पारस, अरे मैं तो उसे छोड़ूंगा और कहूँगा, शेर भाई, शेरनी भाभी ने आपके लिए पिज़्ज़ा बनाया है, वह भी बटर चिकन के साथ, और आप यहाँ घूम रहे हो। वह हमें खाने का विचार छोड़कर अपने घर की ओर दौड़ा चला जाएगा। लड़के सीना तान के चलते हैं और लड़कियां उनके पीछे पीछे डरती हुई। नेक्स्ट। लड़के, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो। छवि डरती हुई, अरे उधर देखो, सामने तो सचमुच सिंह है। अर्पणा डरकर छवि के पीछे छिप जाती है। पारस, शेर? सचमुच का? पारस डरता है। मयंक, लेकिन यह तो जाल में फंसा हुआ है, लगता है बेहोश है। यह देखकर बच्चों को राहत मिलती है। छवि दुख प्रकट करती है, बेचारा जंगल का राजा। मयंक, चलो इसका जाल खोल देते हैं, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अर्पणा, नहीं नहीं, शेर हमें ही खा जाएगा। पारस, अरे यह तो बेहोश है, कैसे खा सकता है? सभी बच्चे, चलो ठीक है। सभी जाल खोलने में एक दूसरे की मदद करते हैं। छवि, जरा संभल की। अर्पणा, कहीं शेर जाग ना जाए। लड़के जाल खोल देते हैं। जाल खुलते ही शेर करवट लेने लगता है और धीरे धीरे उठ जाता है। शेर दहाड़ता है और बच्चे डर जाते हैं। शेर, अरे यह तो मनुष्य के बच्चे हैं, ये उस मनुष्य जाति के जो हमारी जान के दुश्मन हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। शेर दहाड़ता है, सभी बच्चे डरकर पीछे हट जाते हैं। शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर दौड़े दौड़े आते हैं।
खरगोश, महाराज ये तो मनुष्य के बच्चे हैं। हिरन, मनुष्य तो अपने शौक और चंद पैसों के लिए हमें मार डालते हैं, हमारे बच्चों को अनाथ कर देते हैं और हमें संतानहीन। हाथी, केवल हमारे दांतों को पाने के लिए ही हमें मार डालते हैं, कुछ मनुष्य तो हमें गुलाम बनाकर हमारे भारी भरकम गट्ठर भी उठवाते हैं। बंदर, हमारे पूर्वजों ने मनुष्य को कितनी सहायता की है यह तो सारा जग जानता है। शेर, तुम ठीक कहते हो, ये जानते हैं हम नरभक्षी हैं, फिर भी हमसे नहीं डरते, हमारी खाल के लिए हमें मार डालते हैं, हमें प्रदर्शन की वस्तु बनाकर चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, हमारी स्वतंत्रता के शत्रु हैं ये मनुष्य। खरगोश, महाराज ये मनुष्य बहुत क्रूर होते हैं, इन्हें तो हम नन्हे नन्हे कोमल खरगोशों पर भी दया नहीं आती। जब इनके बच्चों को हम मार डालेंगे तब इन मनुष्यों को पता चलेगा कि कैसी होती है संतान की मृत्यु की पीड़ा। वृक्ष, ईश्वर की संतानों तुम ठीक कह रहे हो, इन मनुष्यों को ईश्वर ने थोड़ी सी बुद्धि क्या दे दी, इन्होंने ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति को भी नहीं छोड़ा। क्या धरती, क्या आकाश, क्या जल, क्या वायु, क्या पेड़ पौधे, सबको अपनी क्रूरता का शिकार बना लिया है। शेर, क्या आप लोगों ने भी, आप तो इनके मित्र हैं, इनके पास रहकर अनेक प्रकार से इनकी सहायता करते हो, फिर भी। नेक्स्ट, वृक्ष, इसी बात का तो रोना है वनराज, हम इन्हें जीने के लिए शुद्ध वायु देते हैं, फल फूल देते हैं, कपड़ों के लिए रुई देते हैं, भवन के लिए लकड़ी देते हैं, ईंधन देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, लेकिन ये कृतघ्न मनुष्य, कृतघ्न मतलब किए गए उपकार को ना मानने वाला। हाथी, महाराज ऐसे मनुष्य के बच्चों को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। हिरन, हाँ हाँ महाराज, इन्हें मार डालिए। खरगोश, महाराज ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा, इन्हें मत छोड़िएगा। वृक्ष, नहीं वनराज, आप जंगल के राजा हैं, राजा कभी अन्याय नहीं करता, ये मनुष्य तो अत्याचारी हैं, हिंसक हैं, निर्दोष पशु पक्षी व वृक्षों पर अत्याचार करते हैं, अत्याचार मतलब जुल्म, लेकिन आप तो ऐसे ना बनिए, वरना आप में और इस मनुष्य जाति में क्या अंतर रह जाएगा। हिरन, लेकिन हमें तो मनुष्य जाति से बदला लेना है, इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा। शेर, आप सब शांत हो जाइए, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे शत्रुता मित्रता की भावना को त्याग कर न्याय करना होगा। मैंने उचित अनुचित पर बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया है कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, ये छोटे छोटे निश्चल बच्चे, निश्चल मतलब छल के बिना, ये हमारे घर और विद्यालय जाकर हमारी दुख भरी कहानी सुनाएंगे, शायद कुछ लोगों को हमारी पीड़ा की पहुंच हो जाए और वे अपने अत्याचारी स्वभाव को बदल दें। वृक्ष, धन्य है आप वनराज, आप न्याय कुशल हैं, इसलिए तो सदा सदा से ही आप जंगल के राजा माने जाते हैं। सभी जानवर, महाराज की जय हो, वनराज की जय हो। सभी बच्चे वापस चले जाते हैं। कैसा लगा आपको ये एकांकी, ये प्ले? अच्छा एक बात बताओ, अगर शेर मनुष्य के बच्चों को मार देता तो क्या होता? तो मनुष्य भी यही करते, वो भी बदला लेने की सोचते, वो भी यही काम करते कि हमें शेर को छोड़ना नहीं है, हमारे बच्चों को मार दिया, हो सकता है वो जंगल में और उसके साथ आते से अपने और लोगों के साथ आते। यदि मनुष्य बच्चों को नहीं छोड़ता तो वो निर्दोष बच्चे मारे जाते, जबकि उन्होंने शेर को जाल से छुड़वाया था। ऐसा होने से जानवरों के प्रति मनुष्य का रोष और बढ़ जाता। इससे पार्क के समीप वाले जंगल को मनुष्य नष्ट करवा देते हैं और उसमें रहने वाले जानवरों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती। तो हमें प्रकृति के प्रति, जानवरों के प्रति सदा प्यार वाला भाव रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई खूंखार होता है, जब किसी के साथ बीतती है तब वो जाकर अग्रेसिव होता है, तब वो जाकर थोड़ा सा गुस्से वाला बनता है। तो बच्चों, आपको अपनी प्रकृति और जानवरों के प्रति थोड़ा सा दया का भाव दिखाना है।